नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए ऐतिहासिक दिन, जबकि आज रिकॉर्ड क्लोजिंग मार्केट्स में देखने को मिली। लगातार छठा सेशन जबकि भारतीय बाजारों में तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ा और अक्रॉस द बोर्ड आज बाइंग थी। चाहे आप बैंक्स को देख लीजिए, एनबीएफसीज को देख लीजिए जहां पर जोरदार तेजी रही, मिसलेनियस ऐसे कई सेक्टर्स थे जहां पर खरीदारी थी। कुछ हद तक आज जो एक मूव था वो आईटी स्पेस की तरफ से भी था और एक अच्छे जो गैप अप ओपनिंग मार्केट में देखने को मिली, वो गैप अप ओपनिंग को मार्केट ने सस्टेन किया। रिलायंस जैसे हैवी वेट्स आज अपने आप को होल्ड करा रहे थे 2050 के लेवल्स के आसपास। तो ओवरऑल बाजारों में एक अच्छा सत्र देखने को मिला और जो तेजी का रुख बना है, लिक्विडिटी ड्रिवन मूव जो मार्केट में आ रहा है, वो आगे भी शायद कंटिन्यू रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिन भी जानकारों से हमारी बातचीत हुई, सबका मानना है कि एमएससीआई रीबैलेंसिंग बड़ा ट्रिगर है और उसके आधार पर भारतीय बाजारों के अंदर एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ भी रहा है और शायद आगे भी देखने को मिले। तो उनको ही आप आधार मानकर अपनी पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं। कई ऐसे दिग्गज कंपनीज हैं जिनके नंबर्स बहुत अच्छे आए। मिसाल के तौर पे कैडिला के सिप्ला के नंबर अच्छे थे। इसके अलावा अच्छे नंबर आज देखने को मिले थे फार्मास्यूटिकल स्पेस में डिविस के। सिप्ला हालांकि प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आया कि ऑलरेडी बड़ी तेजी दिखा चुका था। डिविस के केस में आउटस्टैंडिंग नंबर थे तो उसका इम्पैक्ट रहा। ब्रोकरेज हाउस अपग्रेड भी 4000 के ऊपर गए थे। ग्लेनमार्क थोड़े से मिले जुले से नंबर से वीकर साइड पर, तो उसका एक इम्पैक्ट बाजारों में देखने को मिला। अशोक लेलैंड के केस में भी ऑपरेशनल फ्रंट पर नंबर्स ठीक ठाक थे लेकिन बहुत ज़्यादा फायरवर्क नहीं, तो उसका भी इम्पैक्ट रहा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल सौरभ धवन जी का है। ग्लैंड फार्मा के आईपीओ पर, सर सारे आईपीओ वैसे तो कंपनी को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन सबकी तरफ से एक तरफा ही एक बयान इसमें आ रहा है कि चाइनीज़ प्रमोटर है, तो थोड़ा सा इसलिए कॉशियस मार्केट होकर चल रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ लिस्टिंग गेन के हिसाब से आप रहना चाहते हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी को इंटैक्ट ये देख रहे हैं या फिर प्ले करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको अपनी कॉल लेनी होगी। इसके अलावा टोरेंट फार्मा पर निधि राघव जी का सवाल है। राघव साहब, टोरेंट फार्मा करीब 2960 रीसेंट हाइज था और 3000 के ऊपर के इसके हाइज थे, ऑल टाइम हाई। वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आई और नीचे 2300 के आसपास ने एक पुल बैक लिया था, फिर दोबारा तेजी दिखाई थी। तो अभी ऑन द मिड है, ना बहुत टूटा है ना बहुत चला है, कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में। इस लेवल से नीचे भी नहीं जा रहा है और किसी भी हाल में 2800 को पार भी नहीं कर पा रहा है। तो अभी तो एटलीस्ट आप वेट करिए। कंपनी में बुराई नहीं है, ब्रोकरेज हाउस से टारगेट से 3200-3400 के, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें अगर आपके पास समय देने के लिए है तो। अच्छा, इसके अलावा मदरसन सुमी 122 एक लॉट। आरती जी, मदरसन सुमी अगर नंबर्स के ग्राउंड पे आपने लिया तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। आप उस प्रॉफिट को कल सुबह फर्स्ट हाफ में लेकर निकल सकते हैं। नंबर्स अच्छे आने का अनुमान है और बाजार ने बहुत हद तक इस चीज़ को डिस्काउंट कर लिया है। घाटे से मुनाफे में आ रहा है सिक्वेंशियली और अच्छे नंबर होंगे जिसके आधार पर बाजार में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अगर आपको वो मिल रहा है तो आप निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप, क्योंकि आपकी फ्यूचर की पोजीशन है, तो आप दोबारा एंटर कर लीजिएगा नीचे, तो एटलीस्ट पार्शल तो आप निकल नहीं सकते, तो एक लॉट से तो निकल जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। टाटा केमिकल और एयरटेल, सुबिन तलवार साहब, आज ही मैं पढ़ रहा था कि जो दिवाली की पिक्स आई हैं ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, उनमें करीब 11 या 12 ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो पिक्स है उन सब में भारतीय एयरटेल मौजूद है और सबको लगता है कि वैल्यू बहुत साउंड है। गाबा साहब भी आज बोल रहे थे कि नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं और शायद आगे भी यहाँ पे तेज़ी रहे, तो एटलीस्ट आप टाइम तो दे ही सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा समय देंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको रणनीति यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट चाहते दिखाई पड़ेगा, लेकिन टाइम आपको देना पड़ेगा, स्पेशली भारतीय एयरटेल को लेकर। नितिन सोनी साहब पूछ रहे हैं कि यूपीएल में क्या करा जाए। सोनी साहब, डिपेंड करता है कि आपने टाइम फ्रेम कितना रखा हुआ है यूपीएल को लेकर, और नंबर्स के आसपास खरीदा है या नंबर्स के मद्देनजर खरीदा था, नंबर्स के बाद खरीदा था। बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है, प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में है। 2 दिन में इसने इनफैक्ट अपना सारा गेन वाइप आउट भी कर लिया था, तो बेटर यही है कि एटलीस्ट आप अभी तो समय दें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फार्म एग्रोकेमिकल स्पेस की दिग्गज कंपनी है, बने रहें। और नया खरीदना चाहते हो तो आप पीआई इंडस्ट्रीज़ को देख सकते हैं, डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा और एक अच्छा विकल्प भी है। अच्छा, बीएचईएल पे अविनाश वर्मा साहब आपका सवाल है। देखिए, बीएचईएल के नंबर आए थे और कमज़ोर नंबर थे, ऑपरेशन फ्रंट पर नंबर ठीक ठाक नहीं थे। जितना मेरी याददाश्त कह रही है, शायद नंबर में थोड़ा सा लॉस भी इनको आता हुआ दिखाई पड़ा है बीएचईएल के नंबर्स में, लेकिन ओवरऑल वैसे कॉन्ट्रैक्शन आया है सिक्वेंशियल बेसिस पर भी और वाई बेसिस पर भी, ऑपरेशन फ्रंट पर भी। तो एटलीस्ट आप असेट को देखकर अगर बने रहना चाहते हैं तो असेट तो एमटीएनएल के भी काफ़ी बड़े हैं, लेकिन हाँ एटलीस्ट पुल बैक में आप निकल जाएं वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत लंबी टर्म की स्टोरी यहाँ पर नहीं प्ले करेगी नियर टर्म में।
PSUs में बेटर ऑप्शन में NMDC देख सकते हैं, एटलीस्ट डिविडेंड तो मिलेगा ही, या फिर आप माफ़ कीजिएगा नाल्को देख सकते हैं जिसमें आप डिविडेंड पा सकते हैं। तो ये दो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेंगे BHEL कंपैरिजन में। अच्छा, SBI, संजय टंडन साहब का सवाल है, 2 महीने का टारगेट। देखिए हमारी मानस से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 215 फिर 240 पार करता है तो और बड़ी तेज़ी आएगी। तेज़ी में ऑलरेडी है ये स्टॉक, तो आप स्टॉप लॉसेस के तौर पे इन्हीं दोनों को रखिए, 240 फिर 215 फिर 204, इन 3 को स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन में आप बने रहें। और वैसे दिग्गज बैंक है तो फंडामेंटल में तो कोई सवाल उठता ही नहीं है, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। अच्छा, मारुति 8700, मित्तल साहब एक बड़ा आपका सवाल है कि 8700 पे मारुति लिया हुआ है, यहाँ ब्लॉस बुक करूँ और नेस्ले लूँ, क्या वो बेहतर रिटर्न देगा? एक अच्छी कंपनी को बेचकर आप दूसरी अच्छी कंपनी में जाना चाह रहे हैं सिर्फ 1 साल के रिटर्न के लिए, क्यों? मतलब आप दोनों ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐड करिए, एक्यूमुलेट करिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। इंस्टेड एक से स्विच करके दूसरे में, मतलब तो टोल की सिचुएशन जैसी है, इस लाइन में लग गए वो पहले चल गई, वो लाइन में लग गए वो पहले चल गई, क्या फ़र्क पड़ता है? कंपनियां दोनों अच्छी हैं, दोनों कंपनियों में आप 52% शेयर मार्केट का ओन करती है मारुति, इसका नेक्स्ट पीयर हुंडई है, 17% 17.5% मार्केट शेयर ओन करता है। आप ऐसे अंदाज़ा लगाए कि 2000 तो सिर्फ इसके ऑटो एंसिलरी सप्लायर्स है, इस तरह की मेगा साइज इस कंपनी का, और आप उसमें से निकल के जाना चाह रहे हैं नेस्ले में। नेस्ले भी अच्छी कंपनी है, कोई दो राय नहीं है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, लेकिन बेटर यही है वो चीज़ जो सस्ती मिल रही है उस पर आप रहेंगे, या वो चीज़ जो थोड़ी महंगी मिल रही है उस पर आप जाएंगे। तो सस्ता ही ऑब्वियसली बात है चूज़ करेंगे ना, थोड़ा समय दीजिए और एक्यूमुलेट करिए। इस तरह के स्टॉक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि 2 दिन 4 दिन 1 महीना 6 महीना 6 साल 1 आध 2 साल के अंदर कुछ रिटर्न आएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये एसेट हैं जो क्रिएट होते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अच्छा, डाबर अमर राजा शॉर्ट टर्म, डाबर भी बहुत तेज़ी दिखा चुका है, ऑल टाइम हाइस पर है। अमर राजा भी नियर टर्म में बहुत तेज चल चुका है। इमीडिएट ट्रिगर दोनों में कोई खास ऐसे बचे नहीं है, तो हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग आए, तो आप ध्यान से इसमें ट्रेड करिएगा। अच्छा, इसके अलावा बंधन बैंक 290 रुपये पे, श्री शेंदु पात्रा साहब का। पात्रा साहब, अगर आपका नज़रिया छोटी अवधि का है तो आप गेन लेकर निकल सकते हैं, थोड़ा बहुत जो भी आपको मिले, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप एटलीस्ट को होल्ड कर सकते हैं। नंबर्स को ध्यान रखिएगा, किस तरह के एसेट क्वालिटी के नंबर आते हैं, और उसके बाद अपनी रणनीति को आप बना सकते हैं। इसके अलावा HPCL फजल मोतीवाला साहब, HPCL में सर न्यूज़ फ्लो ज़्यादा है, इनफैक्ट BPCL एक ज़्यादा बेटर विकल्प है, लेकिन हाँ वो आपने एक जो बायबैक वाला ट्रिगर है उसके आधार पर शायद खरीदारी कर ली होगी, लेकिन तेज़ी मिले तो आप निकल जाएं, बहुत ज़्यादा फायर वर्क की उम्मीद ना रखें। BPCL एक बेटर ऑप्शन है, कोई भी प्राइवेट प्लेयर से ले लेता तो शायद सिचुएशन और अच्छी हो, लेकिन दोनों ही कंपैरिजन में BPCL ज़्यादा बेटर है। ग्लैंड फार्मा को लेकर जैन साहब अभी थोड़ी पहले हम यही बात कर रहे थे कि IPO अच्छा है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि इसके प्रमोटर चाइनीज़ हैं, तो इसको लेके मार्केट में अनसर्टेनिटी ज़रूर देखने को मिल रही है। ब्रोकर हाउसेस से ज़्यादा कुछ थम्स अप ही हैं, सब्सक्राइब के ही सब्सक्रिप्शन यहाँ पर की रिपोर्ट्स यहाँ देखने को मिली हैं, तो आप एटलीस्ट टाइम दे सकते हैं, लेकिन वो चाइनीज़ प्रमोटर का एंगल शायद हमेशा ओवरहैंग के तौर पे ना रहे, इसलिए मार्केट थोड़ा कंजर्वेटिव है इसको लेकर। अच्छा, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अशोक लेलैंड पर एक सवाल आया है अभय राजपूत जी का। राजपूत जी, देखिए अशोक लेलैंड केस में नंबर्स जो इस क्वार्टर के आए हैं थोड़े से, मतलब अनुमान मार्केट में था कि घाटे से मुनाफे में आएगी, लेकिन घाटा ही कम होकर आया है, और ऑपरेशनल फंड पे नंबर थोड़े से बेटर आए हैं, तो सीक्वेंशियल नंबर इंप्रूव हुए, लेकिन बहुत बड़ा कोई फायर हुआ कि बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर तो नहीं है, तो और बड़ी तेज़ी दिखा भी चुका है अशोक लेलैंड, तो हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग प्रिवेल करे। लिक्विडिटी ड्रिवन मूवमेंट है, अभी तो कुछ भी भाग रहा है, लेकिन अदरवाइज आपको अगर कहीं भी रीजनेबल प्रॉफिट है तो आप एटलीस्ट लेकर निकल जाएं। नीचे के दाम पर दोबारा मिले तो आप एंटर कर सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि अच्छे दाम पर है, वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। प्रवीण सिंह साहब, डॉक्टर रेड्डीज बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप बने रह सकते हैं इसमें, थोड़ा नीचे मिले तो आप एक्यूमुलेट भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। 6,500 रुपये का टारगेट आ रहा है ब्रोकर हाउस की तरफ से। एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है सुबीन तलवार साहब का कि रिलायंस विल गो डाउन। इसी प्लेटफॉर्म पर सर बहुत सुनने को मिला था जब मैक्वेरी की रिपोर्ट आई थी कि रिलायंस 1,300 रुपये का टारगेट आपने नहीं बताया, 7-8% टूट गया रिलायंस। वैसे तो उस दिन वो उस रिपोर्ट के ऊपर नहीं भी टूटा था, लेकिन फिर भी
जब नीचे मिल रहा था तब सबको लग रहा था वो और नीचे जाएगा, अब जब ऊपर जा रहा सबको लग रहा है कि नीचे क्यों नहीं आ रहा। देश की नंबर 1 कंपनी तब भी थी, आज भी है। 14 लाख करोड़ की मार्केट कैप आज भी उसकी है, उस दिन 15 लाख करोड़ थी, 1-1.5 लाख करोड़ ऊपर नीचे हुआ खाली। तो नंबर 1 तो नंबर 1 ही है सर, आप देख सकते हो, आज हो या कल हो, नीचे मिले तो और ले लेना, थोड़ा थोड़ा करके ले लो, तो क्या दिक्कत है उसमें। चलिए, अब समय का थोड़ा अभाव है इसलिए और ज़्यादा सवाल नहीं ले पाऊंगा। हाँ, देव शर्मा का एक सवाल है SBI कार्ड को लेकर। हाँ, SBI कार्ड आप ले सकते हैं, इसमें एक ट्रिगर भी है नियर टर्म में। MSCI की जो रीबैलेंसिंग होना है उसमें कुछ पैसा इसमें आने वाला है, 750 करोड़ रुपए जो ये बता रहे थे मुझे कि आने वाला है, तो वो ट्रिगर चलते शायद एक आध दिन में बड़ा मूवमेंट आए। लेकिन ऑलरेडी भागा हुआ शेयर है, तो लंबी अवधि के लिए आप थोड़ा अवॉइड करें, छोटी अवधि के लिए आप एटलीस्ट ले सकते हैं, नीचे के दाम पर मिले तो आप ले सकते हैं। 18% मार्केट शेयर ये ओन करते हैं अपने सेगमेंट में, जो कि सेकंड बेस्ट है HDFC बैंक के बाद, तो आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं। आखिरी में एक सवाल लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प को लेकर बसंत सनोदिया जी का। आपने खरीद रखा है, खरीदना चाहते, क्लियर नहीं है। अगर खरीद रखा है तो आप बने रह सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपने खरीदना चाहते तो यहाँ नहीं, नीचे के लेवल पे मिले वहाँ खरीदें, वो ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन होगा। दुनिया की नंबर 1 ऑटो 2 व्हीलर कंपनी की आप बात कर रहे हैं, जो कि अब हार्ले डेविडसन भी खरीद चुकी है, तो उस हिसाब से आप अपनी रणनीति रख सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है खरीदारी करने के लिए। चलिए, अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। माफ़ी उन लोगों से जिनसे हमने बातचीत नहीं की, और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिनसे हमने बातचीत की, जिनके सवाल हमने लिए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।